चुनाव स्टार्ट होने वाले, वही माहौल गर्म हो चुका है। विपक्ष पार्टी किसान आंदोलन के सपोर्ट में आ रही है। तो कोरोना तो नजर आ ही नहीं रहा होगा, यूपी में चुनाव आ रहे हैं तो, है ना। कोरोना का तो ऐसा ठीकरा फोड़ रखा है, 2 दिन कोरोना सड़क पे निकलता है, शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में। बाकी के 4 दिन 5 दिन लापता रहता है, खो जाता है वो। बाकी 2 दिन निकलेगा। जैसे कोरोना ने इनको फोन करके कह रखा मुख्यमंत्री को, 4 दिन तुम निकल लो बाहर, 2 दिन मैं निकल लूंगा। ऐसे इनके कोरोना से संपर्क हैं। रात को 8 बजे के बाद बंद, दुकानें सब बंद। जैसे 8 बजे के बाद कोरोना आपको फ़ोन करके निकल रहा है। आपने देश की जनता के साथ में पता नहीं क्या खिलवाड़ कर रखा है। अस्पतालों में आपके पास सुविधा है नहीं, और बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार माफ़ कर दे यार, सीधी सी बात है। आप ये कह रहे माफ़ कर दे, वहीं बीजेपी के इतने अच्छे काम है। गोरखपुर के लोग कहते हैं योगी जी को ही वोट हम देंगे चाहे कुछ हो जाए। आप गोरखपुर का वो क्या हैं? गोरखपुर के लोग कहते हैं। क्यों गोरखपुर के लोगों से आपका वो क्या है, बताइए ना। कौन सा न्यूज़ चैनल का सर्वे दिखा रहा है गोरखपुर के लोग कह रहे हैं, बताइए। भारत का है आर भारत की तो आप बात ही क्या कर रहे हैं। आर भारत ही देखती हैं क्या आप? हैं आप आर भारत ही देखती हैं और कोई चैनल नहीं देखती? मैं तो नहीं देखता जी, मैं तो देखता ही नहीं हूँ इन जैसे चैनलों को, जो बिकाऊ चैनल हैं, जो 24 घंटे मोदी 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 करते रहते हैं। हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार, हर बात के लिए गांधी जिम्मेदार, हर बात के लिए कोई जिम्मेदार। मतलब 133 करोड़ जनता ने जिसको वोट दिया वो किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन्हों का एक वादा था, साहब कहते थे 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। तो भैया जो 80 करोड़ लोग जिन्हें आप कह रहे हैं कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दे रहे हैं, ये अमेरिका वालों को दे रहे हैं, जापान वालों को दे रहे हैं? अब तो 2022 चल रहा है, गरीबी गरीबी है, पूरे देश को ही गरीब बना दिया आपने। तो मिल तो रहे हैं, 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है लोगों को। आपके कान में रुई लग रही है, आपको सुना ही नहीं देता। मैंने क्या बोला है? मोदी जी ने बोला था 2022 तक देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। ठीक है, अब तो 2022 आ गया और एक और इनकी सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ परिवार को 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना दे रहे हैं। तो ये कौन से गरीबों को दे रहे हैं आप? जब 2022 आ गया आपने कहा कोई गरीब ही नहीं बचा। पूरे देश को इन लोगों ने गरीब बना दिया, पूरे देश को सड़क पे ला दिया, किसान को सड़क पे ला दिया, देश के युवाओं को सड़क पे ला दिया। अब किसको सड़क पे लाना बाकी है आपको? सड़क पे अब आने की बारी है देश के अंदर देश के नेताओं की। और देश की जनता, देश की 133 करोड़ जनता अपने वोट से, अपने लोकतांत्रिक अधिकार से इनको सड़क पे लाने का काम करेगी। बीजेपी के कुछ नुमाइंदे ये कहते हैं यूपी में कोई काम नहीं छोड़ा जो किया जाए। ये बता दीजिए, बीजेपी के जो नुमाइंदे कह रहे हैं ना, उन नुमाइंदों को आप समझाइए। नुमाइंदे नहीं, वो नमूने हैं। उन नमूनों को आप समझाइए कि यूपी में आप ये बताइए कि काम ही क्या किया है, नाम बदलने के अलावा। 100 नंबर को 112 कर दिया। वो भी तो काम है ना, नाम बदलने भी तो काम है। काम है तो आपका नाम बदल दूं? ये आप एक काम करिए ना, आप सारा काम छोड़ दीजिए। सुबह आप अपने पापा से रोज उठ के यूँ कहते करिए आपका नाम ही बदल दें। वही काम है, खाने कमाने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, नाम ही बदलते रहो फिर, है नहीं है? यही काम करवा दें पूरे देश में, सीएम से, प्रधानमंत्री से। अब वोट इसी नाम पे मांगा जाएगा कि किसने ज्यादा नाम बदले। नाम बदलने का, सुनिए, नाम बदलने का इतना ही शौक था तो पंडित बन जाते आप, नामकरण ही करते रहते। बताइए ना, नाम बदलना काम है तो। गड्ढा मुक्त सड़कें दे दी हैं आपको। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं, गड्ढे में ही सड़कें दे दी हैं। सड़कें तो नजर ही नहीं आती, गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अब पहले ये था बनारस जाने के लिए आप ये समझिए गाड़ी की, बाइक की जरूरत पड़ती थी। अब बनारस जाने के लिए नाव की जरूरत है। 4 पानी की बाल्टी गिर जाए तो बाढ़ आ जाती है बनारस में। ये है मोदी जी की स्मार्ट सिटी, आप जाकर देखिए। भाई मोदी जी बनारस में गए थे रैली में, उन्होंने कहा फिर गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। आपको कोई नहीं बुला रहा, कोई नहीं बुला रहा आपको देश में। आप तो माफ कर दीजिए, कभी कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी माँ गोदावरी बुला रही हैं, कभी माँ सरस्वती बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा। आपको गुजरात में बहन जसोदा बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए। कोई नहीं बुला रहा आपको देश में। पर्सनल कमेंट कैसे कर सकते हैं? किस पे? प्रधानमंत्री जी। आप जब देश के किसान पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये मवाली हैं, आपका एक बताइए इन्होंने कहाँ हमला करा? आप कैसे ना आतंकवादी कह सकते हैं? आर्टिकल 19 इस देश के अंदर, इस देश की डेमोक्रेसी में आज़ादी देता है सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की। आप कैसे ना मवाली बता सकते हैं, कैसे ना आतंकवादी बता सकते हैं? सुनिए, जब इस देश का लोकतंत्र, जब इस देश का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता, आज़ादी नहीं देता नेताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र ये भी आज़ादी नहीं देता कि देश के नेता इस देश की जनता को लेकर कोई भी गलत तरीके की टिप्पणी करें। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर बीजेपी नहीं आती है यूपी में तो कोई तो ऐसी पार्टी होगी ना जो आएगी? आ जाएगी। जो पार्टी जिसको किसान वोट देगा वो अपने आप आ जाएगी। जनता जिसको वोट देगा। तो विपक्ष मजबूत है कहाँ? जहाँ पहले महंगाई बढ़ती थी वही विपक्ष सामने आता था। आप तो कलकत्ता में भी कह रहे थे विपक्ष है ही नहीं।
आप तो कलकत्ता में भी कह रहे थे विपक्ष नहीं है। वहाँ की बात मत कीजिए, वहाँ उनकी सरकार क्यों? हाँ, वहाँ की बात मत करिए, वहाँ मोदी जी हार गए आपके, है ना। वहाँ की बात मत करिए, वहाँ आपके मोदी जी हार गए, इसलिए वहाँ की बात मत करिए। राजस्थान की बात मत करिए। यूपी बड़ा है, यूपी छोटा नहीं है ना। यूपी बड़ा है, हाँ। बाकी पश्चिम बंगाल तो जरा सा है ना, दिखाई भी नहीं देता नक्शे में, है ना। वहाँ की बात मत करिए आप, बोलिए आप क्यों नहीं करते आप वहाँ की बात? और यूपी में वहाँ पे जाति फर्क है ना, होते ना, यहाँ होते हैं। अच्छा, वहाँ जातिवाद के वोट नहीं रहते। मोदी जी बोलते थे वहाँ जातिवाद का कोई वोट नहीं है। वहाँ होते नहीं है ना, यहाँ क्या नहीं होते? वहाँ तो बता रहे थे हिंदू खतरे में। हिंदू मुस्लिम चलता है ना, यूपी में तो हिंदू मुस्लिम चलता है। कैसे चलता है हिंदू मुस्लिम? इस देश की जनता समझदार नहीं है। इस देश की जनता बखूबी और बतौर रूप से समझ चुकी है कि इस देश के नेता आपको और हमें लड़ाने का काम करते हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। बाकी इनकी पार्टी में नेता मुस्लिम भी हैं, इनकी पार्टी के नेताओं को दामाद भी मुस्लिम चाहिए, बाकी देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? यूपी चुनाव के मुद्दे बस यही होंगे, किसानों का मुद्दा होगा। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डिसाइड कर लें कि गोरखपुर रहना है या वापस मठ में जाना चाहेंगे, यही मुद्दा है। किसानी है यूपी चुनाव का, और मुद्दे नहीं है। विकास नहीं चाहिए आपको, शिक्षा कौन सा विकास तो जब करेंगे जब खाने को रोटी होगी देश में, जब अनाज उगाने वाला सड़क पे, तो विकास कहाँ से करेंगे? आपको एक बात बताइए, आपको खाली शौचालय बनाकर दे दिया इन्होंने, जब खाने को पेट में रोटी नहीं तो खाली शौचालय में ही बैठी रहेंगी? ये बताइए ना आप, कुछ काम भी तो करिए, पहले खाने को अनाज होना चाहिए। तो किसान के ऊपर बात होगी, यही सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। अभी तो मोदी जी इतना तारीफ करके आए योगी जी। हाँ, आपकी भी तो तारीफ करते हैं मोदी जी, आप ही लोग सुनते हैं मोदी जी की तारीफ, और मोदी जी आप ही की तारीफ सुनाते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो काम ही यही है मोदी जी को सुनना 24 घंटे। किसान को आप सुनते नहीं है, किसान को लेकर तो आप कहते हैं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो आप पतंजलि की कान में आई ड्रॉप डालिए और सुनिए बखूबी तौर पर किसान की आवाज को। आंख से आपको दिखाई नहीं देता किसान बैठा हुआ? अभी इतने उद्घाटन करके आए मोदी जी। हाँ, मुझे दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि मैंने पतंजलि की आई ड्रॉप नहीं डाली, आपने डाली है पतंजलि की आई ड्रॉप, तभी आपकी भी 1.25 से पूरी 2 आंख हो गई। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, किसान बैठो, हमें तो दिखाई नहीं। हम किसान के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप तो हमें अंधा साबित करेंगे ही नहीं। मतलब आपको दिखा, वो इतने उद्घाटन करके आए, अभी इतने कौन सा उद्घाटन कर रहे हैं? वहाँ मोदी जी अभी गए बनारस, कितने सारे उद्घाटन करके आए। मोदी जी ने जो वो उद्घाटन करके आए हैं बनारस में, जो वो उन्होंने स्टेडियम बनाया, एक बात बताइए, वो स्टेडियम से गरीब जनता को क्या फायदा? वो बुक होगा बड़े बड़े नेताओं के लिए, जब उनकी सभाएं होंगी, आम जनता को क्या उसमें बैठ के भंडारा खिलाया जाएगा? ये ऐसे पहले भंडारा बांटते हैं और उसके बाद में डोंगे का भी पैसा वसूलते हैं, ये हिसाब है इनका। विकास ही तो हो रहा है, मंत्रिमंडल बदल रहा है। विकास ही हो रहा है ना। काय का विकास हो रहा तो क्या भला हो रहा है? अरे भैया, इनके विकास की आड़ में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन इन भाजपा वालों का विकास नजर नहीं आया। कहाँ है विकास, समझ रहे हैं? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बस नहीं चल रहा, वरना ये क्या करें, सभी ये घोषणा कर दें उत्तर प्रदेश में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका नाम विकास ही धरा जाएगा। फिर जहाँ देख लो हर घर में विकास ही दिखेगा आपको, हर घर में विकास। उन्होंने कानून भी लाया, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी तो लाए हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी तो आ गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपके पास क्या स्टडी है? क्या स्टडी है आपके पास जनसंख्या नियंत्रण कानून पे? सरकार के पास होगी तभी तो। मैं आपको बताता हूँ, अरे सुनिए, सरकार के पास कुछ स्टडी नहीं है। सरकार अगर इतने पढ़ी लिखी होती है तो प्रधानमंत्री डिग्री दिखा देते अपने, जैसे बात बात पे टेलीविजन पे आ जाते हैं ना, तो डिग्री लेके ही खड़े हो जाते हैं सीधा टेलीविजन पे, ये देख लो मेरी डिग्री। दिखाए तो थे। कहाँ दिखाई थी आपको? घर पे आके दिखाई थी। तो क्यों मोदी जी के हाथ में नहीं दिखा सकते डिग्री? अमित शाह क्यों दिखाएंगे? असिस्टेंट है उनके। मोदी जी ने क्यों नहीं दिखाई? दिखाई तो किसी ने तो दिखाई। जिसकी डिग्री है वो नहीं दिखा रहा, आप दिखा रहे हैं, है नहीं है? क्या बात करते हैं आप भी। अब सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण की आपने बात करी। चाइना में 1980 के आसपास 1980 में कानून लाया गया एक बच्चे का, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने चाइना में फिर दूसरी बार इन्होंने लाया 2 बच्चे का कानून। उसके बाद इन्होंने करा 3 बच्चे का कानून। आपको पता है 3 बच्चों का कानून क्यों करा चाइना ने? बताइए, बताइए ना, आपको क्या पता है? जनसंख्या कम, जनसंख्या कम करने के लिए 3 बच्चों का कानून ले आएंगे। वहाँ पॉपुलेशन कम हो गई थी, इस वजह से पॉपुलेशन कम हो गई थी तो इसलिए 3 बच्चों का कानून ले आएंगे। इसीलिए कहता हूँ, सरकार को सुनने से बेहतर है थोड़ा सा पढ़िए, देश के स्तर को रीड करिए, आप देश में क्या चल रहा है, जनसंख्या कानून है उसको भी रीड करिए। 3 बच्चों का कानून इसलिए लाया गया क्योंकि वहाँ पर युवाओं की संख्या, यंगस्टरों की संख्या जो है वो घट गई थी, बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। और अगर जनसंख्या ही समस्या होती ना, तो चाइना आज विश्व का
सबसे गरीब देश होता और नेपाल सबसे अमीर देश होता। तो इसीलिए आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को पूर्ण रूप से पढ़िए कि एक बच्चे वाले को जो सरकारी नौकरी मिल रही है तो क्यों मिल रही है, और अगर किसी के एक बच्चे हैं तो सरकार को कैसे पता कि उसका एक बच्चा है और दूसरा नहीं हो सकता। तो इसको पढ़िए अच्छी तरीके से, उसके बाद देश की जनता से और देश के लोगों को भी समझाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।